और इस बीच ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कुलदीप पठानिया 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कुलदीप पठानिया को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्वनि मत से कुलदीप पठानिया नए अध्यक्ष विधानसभा के चुने गए हैं। आपको बता दें कि चंबा की भटियात सीट से 5वीं बार वो विधायक बने हैं और साल 1985 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद जी मीडिया ने उनसे विधानसभा की महत्वपूर्ण कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी खास बातचीत की है। तो क्या कहते हैं विधानसभा के नए अध्यक्ष, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 16वें अध्यक्ष का चयन जो है वो आज सर्वसम्मति से कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरीके से आप इसी सदन में सबसे युवा विधायक चुनकर पहुंचे थे और आज अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पहुंचे हैं, प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से देखते हैं और जो जर्नी आपके जो पॉलिटिकल करियर की रही है उसको लेकर आप आज युवा जो मेंबर्स भी इस सदन में पहली बार चुनकर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जो भी माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं और इस माननीय सदन का हिस्सा बने हैं, उनका सबका संरक्षण होगा अंदर, और जो भी विषय वो लाएंगे अपने चुनाव क्षेत्र के मुतालिक लाएंगे या हिमाचल प्रदेश के विकास के मुतालिक लाएंगे, उन सब विषयों को चर्चा में लाकर जो है एक सार्थक चर्चा करके हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए जो है नए आयाम स्थापित करने में ये सदन जो है सहयोग करेगा। आपका पहला वक्तव्य जो है युवाओं से उसकी शुरुआत हुई थी, उस शब्द से किस तरीके से देखते हैं कि इस सदन में जो हैं वो 23 ऐसे युवा सदस्य हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम युवाओं की तरफ से जब पहला एड्रेस किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको सबसे ज़्यादा मौका जो है वो सदन में विषयों को लेकर मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि मैं भी युवा विधायक के रूप में यहाँ वर्ष 1985 में 6th विधानसभा में एंटर हुआ, और आज भी कोई ऐसा बात नहीं है, जितना जोश उनमें है उससे ज़्यादा जोश यहाँ है हमारे में। लेकिन अगर विचारों की अभिव्यक्ति की बात होगी, विषय होंगे और वो विषय जो है हिमाचल प्रदेश के मुतल्लिक होंगे, चुनाव क्षेत्र के मुतल्लिक होंगे, उसके विकास के मुतल्लिक होंगे, वहाँ पर जो भी विषय जो है जो जनता के हित में होगा, उन सब विषयों को यहाँ उठाने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। उसमें पूरा सहयोग जो है अध्यक्ष के रूप में मेरा उन सब साथियों को मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है विधानसभा परिसर में नहीं देखने को मिली है, लेकिन कुछ ही समय पहले जो है इसी विधानसभा परिसर के बाहर कुछ देश विरोधी स्लोगन्स देखने को मिले थे। भविष्य में इस तरीके से ना हो, क्योंकि आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्या इस तरफ जो है वो कुछ प्लान आपका रहने वाला है? जो तो पूर्व में हुआ है उसकी तो पुलिस इंक्वायरी करके उन दोषियों को पकड़ा भी है उन्होंने, लेकिन भविष्य में ये कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से ये परिसर में भी बाहर भी, हिमाचल प्रदेश ये ज़रूरी नहीं है कि परिसर के अंदर और बाहर ही कानून व्यवस्था ठीक हो। हिमाचल प्रदेश के सारे जो हमारे जनमानस है वो सुरक्षित फील करे। लॉ एंड ऑर्डर विषय बहुत जो है व्यापक है और बहुत गंभीर भी है, और उसके मुतालिक चर्चाएं भी आती हैं विधानसभा के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के सारे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, और उसके संबंधित कोई भी सार्थक चर्चा यहाँ आएगी उसमें पूरा समय देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता एज अध्यक्ष होगी वो भी की जाएगी। सर, पूरे देश में इकलौती जो है ये पहली ई विधानसभा थी, और अलग अलग अगर राज्यों के विधानसभा की बात करें तो वहाँ की प्रोसीडिंग जो है वो लाइव प्रसारित रहती है। तो क्या इस और भी आपका कोई कदम रहेगा? इस विषय को भी हम देखेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हिमाचल विधानसभा ने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन उसके कुछ फॉल आउट ऐसे थे जिसके वजह से वो उस समय वो कार्रवाई जो है हमको बंद करनी पड़ी। मेरे ख्याल अब जो है ओपननेस आ चुकी है और लोगों में भी ओपननेस है, और इसलिए अगर आवश्यकता हुई तो हम उसको जो है डायरेक्ट संचालन करने की व्यवस्था भी यहाँ से करेंगे, ताकि लोग घर बैठे देखें अपने सामान्य जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति अंदर हो रही है वो किस प्रकार से वो कर रहे हैं, किस प्रकार से विषय रख रहे हैं और सदन में क्या हो रहा है। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जो अध्यक्ष बनने के बाद एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा की आगामी सदन की कार्रवाइयों पर जो है वो इनकी प्लानिंग रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, धर्मशाला।
और हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत में कहा है कि अब वो खुलकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे दिन की कार्रवाई होनी है, उसमें जो है अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। अनोनिमस आपकी तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी सहमति जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया पर दे दी गई। ये देखिए, कुछ गेस्चर रहते हैं विधानसभा के अंदर। पिछली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव था तो उस वक्त कांग्रेस की ओर से वीरभद्र सिंह जी और मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष उस वक्त जो थे, उन्होंने नॉमिनेशन में जो है वो सहयोग दिया और समर्थन में उन्हें फॉर्म भरा। आज हमने उनके नॉमिनेशन में जो है उनको समर्थन दिया, उन्हें प्रपोज किया, हमने सेकंड किया है। हमने कहा कि निर्विरोध चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से मिलकर करना चाहिए। सर, आगे की जितने भी सत्र की कार्रवाई रहेगी, विपक्ष इसी तरीके से हमला बोलेगा या फिर कुछ शांतिपूर्ण तरीके से भी होगा? देखिए, जहां अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां तो हमला बोलेंगे। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं उनको कि उनको विपक्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो सत्ता में आ गए हैं 0.9% के वोट शेयर के साथ। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा जनमत है ये। ठीक है, नंबर ऑफ सीट में वो जीत गए, उनकी सीटें ज़्यादा आ गई, लेकिन पूरे प्रदेश में लोगों का जनमत की अगर बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग बराबरी का जनमत है। आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम अंतर से कम वोट शेयर के साथ सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की। इसलिए उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को कुचल करके आगे बढ़ सकते हैं, किसी को नज़रअंदाज करके चल सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में लोग बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे ही मुख्यमंत्री ने जो है नए साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नई घोषणा जो है उसका जो है वो ऐलान किया, सुखाश्रय योजना, जो कि 6000 से ज़्यादा अनाथ बच्चों के जो है वो टेकिंग केयर की तरह जो है वो काम करेगी। उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि 40 विधायक जो कांग्रेस से हैं वो अपने 1 महीने की सैलरी 1-1 लाख रुपए जो है उस कोष में डालेंगे। विपक्ष से भी जो है एक आग्रह किया है कि अगर विपक्ष भी इसमें सम्मिलित होता है तो अच्छी बात होगी। तो आपकी डिस्कशन हुई है? अभी इस बारे में चर्चा हमसे तो नहीं हुई है, लेकिन जब चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम उसमें देखेंगे। हमारी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है समाज के कार्य के लिए, सेवा के कार्य के लिए अगर कुछ काम करना होगा तो निश्चित रूप से हमारा सहयोग उसमें रहेगा। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। और जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से विधानसभा के सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर जो है वो इन्होंने आक्रामक जो रवैया अपनाया है और कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि सरकार को आने वाले समय में विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी कर चुका है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, धर्मशाला।